20 अक्टूबर 2025 आश्रम बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के इस धरती पर अपने लोगों का मेल मिलाप गुरु महाराज की दया से हो रहा है। प्रेमी अति उत्साहित हैं, खुश हैं। जो दुखी थे और दुख लेकर के भी घर से चले थे, उनके चेहरे पर दुख नहीं दिख रहा है। फिक्र तो है उनको, अपने दुख की फिक्र तो है, लेकिन यहाँ वो दुख भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है? इसलिए कि गुरु की चर्चा हो रही, गुरु भक्ति की बात हो रही है, गुरु प्रेमी से मुलाकात हो रही है, प्रेमियों से मुलाकात हो रही, मेल मिलाप हो रहा है। कहा गया ना कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। जो प्रेम गुरु भक्तों में होता है, वो प्रेम कहीं नहीं, किसी से नहीं होता है। वो प्रेम कहीं नहीं मिलता है। सच पूछो तो इस दुनिया संसार में प्रेम है ही नहीं। लेकिन गुरु भक्त जो होते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, गुरु से जुड़े हुए होते हैं, उनमें वो प्रेम की धारा बहा देते हैं, प्रेम उनको सिखा देते हैं। तो प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। फिर गुरु भक्ति दृढ़ होती है। नामदानी तो बहुत हैं, नामदान तो दे दिए हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो गुरु भक्त कैसे कहे जाएंगे? लेकिन जो आदेश का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, वो गुरु भक्त कहलाते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। बाकी नामदानी तो हैं, लेकिन मनमुख हैं। मनमुख किसको कहते हैं? मनमुख वो होते हैं कि जो मन में आता है उसको कर डालते हैं। कोई मन बना देता है कि ऐसा करो तुम्हारा पति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, तुम ये नशा करना सीख लो, शराब पीना सीख लो, बड़े आदमियों के बीच में बैठ जाओगे, बड़े आदमियों से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। जहाँ पैसा देने पर काम नहीं होता है, वहाँ एक बोतल पकड़ा दोगे, तुम्हारा काम होने लगेगा। तुम पहलवान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, तुम मांस खाना शुरू कर दो, ताकत बदन में आ जाएगी। तुम अंडा खाना शुरू कर दो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम पहलवान बन जाओगे, तुम पुलिस के अफसर बन जाओगे। तुम अन्य काम सिखा देते हैं कि जो आप समझो कि आदमी का मन उसी में फंस जाता है, ऐसा काम सिखा देते। नेता बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, अच्छे व्यापारी बन जाओगे, तो वो क्या कहलाते हैं? मनमुख कहलाते हैं और भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो ठोकर खाते हैं। जब ठोकर खाते हैं और जो है वह भी चला जाता है, चाहे शरीर की ताकत हो और चाहे रुपया पैसा हो और चाहे प्रतिष्ठा इज्जत हो, जब वो चली जाती है तब फिर घूम करके आते हैं। कैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो लौट करके फिर आते हैं। तब तक समय निकल जाता है। किसका समय निकल जाता है? जीने का समय निकल जाता है। जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाती है, तो बुढ़ा आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लोग कहे थे कि हम देखो बहुत तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कमाई जब होने लगी तो अब सोचे कि 99 का 100 बन जाए, 100 का लाख करोड़ बन जाए और अब खरब बन जाए। उसको बनाने के चक्कर में सही गलत काम करने लग गए, उठापटकी करने लग गए, और उसी में समझो कि सब इकट्ठा किया, बस एक ही बार में ख़त्म हो गया। एक ही बार में सब चला जाता है।
अब कहोगे एक बार में इतना करोड़ों रुपया कैसे चला जाता है? अरे आज दिवाली है, आज आपको बताऊं मैं, जो नहीं जानते हो गांव के सीधे साधे लोग, आज बहुत से लोगों का दिवाला निकल जाएगा। दिवाला किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं रह जाता है। महल में रहने वाला 60 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला पर रहने वाला वो ज़मीन पर आ जाता है। मकान, दुकान, रुपया पैसा सब चला जाता है। किस में चला जाता है? जुआ में चला जाता है। देख लो जुआ का क्या परिणाम हुआ। महाभारत से पहले आप देखो जुआ का क्या परिणाम हुआ। एक तो ताश भी नहीं फेरना पड़ता है, अब तो कौड़ी भी हाथ से नहीं फेंकनी पड़ती है। अब तो बस बटन दबाते हैं कंप्यूटर का और उसी में लाखों करोड़ों चला जाता है। बस ऐसे चला जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, जो सत्संगी हो, कि मनमुखता नहीं होनी चाहिए, गुरुमुखता होनी चाहिए। जो गुरुमुख होता है हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, नहीं तो बाकी सब दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यह मृत्युलोक है, यह दुखों का संसार है। यहाँ सुख नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आदमी सुख खोजता है लेकिन सुख बहुत पीछे छूटता चला जाता है। सुख और संपत्ति ये समझो किसी के वश की नहीं है। पद और प्रतिष्ठा का सुख, चाहे धन का सुख चाहे बल का सुख, ये किसी के वश का नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ताकत महसूस हो रही है। अब बोले बस ठीक है, इस चीज़ के खाने से, बढ़िया मिठाई खाने से, पूरी पकौड़ा बादाम खाने से ताकत देखो बदन में आ गई। बस सुबह उठे और 4 से 10 हुआ, बस जो ताकत थी वो भी खत्म हो गई। तो ये क्या है? यह माया है, माया की नगरी है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब माया की हैं। तो ये माया है। माया का जितना भी अन्य समझो अंश है, जितना भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये उसमें सब में माया का अंश है। तो आप ये समझो कि आँखों से जहाँ तक जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सब माया ही है, सब माया का ही पसारा है। आप ये समझो प्रेमियों को, गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नज़र जाती है सब माया का ही पसारा है। तो वो सुखी रहने देती है? सुखी नहीं रहने देती है वो। अरे सुख जब हो जाएगा तब सुख में आदमी दुख झेल पाएगा? नहीं, तब तो कहेगा झेलना नहीं चाहेगा और उसको सुख दुख दोनों में फंसाए रखना है। भजन बन गया, भजन इतना सुख, यानी समझो प्रभु के दर्शन इतना सुख कोई है ही नहीं। संतों के मिलने इतना सुख कोई है ही नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कोई नहीं। संत जब मिल जाते हैं, सद्गुरु जब मिल जाते हैं, तब आप ये समझो सुख का अनुभव होता है। इतना बड़ा सुख और कोई दुनिया में, संसार में इस समय है ही नहीं सद्गुरु के मिलने जैसा। लेकिन मिलने देती है, बहुत बाधा डालती है। सत्संग सुनने के लिए आप जो आए हो, देखे हो कुछ लोग कितनी बाधा इसमें आई है। आप समझो कि गुरु महाराज के पास पहुंचने में आपको कितनी बाधा आई है, ये सब जानते हो। तो भाई ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए दौड़ते हो, ये आपकी नहीं है, ना आपके बस की है। यह माया की छाया है। माया भी नहीं है, माया की छाया है। माया मिल जाए तो सबको दे दे। अभी अंदर में अगर वो मिल जाए तो एक एक चीज़ के लिए आपको दौड़ना न पड़े, कटोरा लेकर के, बर्तन लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगना न पड़े, अगर माया मिल जाए। लेकिन माया भी तो ये नहीं है, ये तो माया की छाया है। और छाया किसी के काम आती है? किसी के काम नहीं आती। माया छाया एक सी, पहला जाने कोई, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। अब इसका अर्थ समझा दें। देखो छाया किसको कहते हैं? परछाई को। तो परछाई किसी की होती है? अरे आदमी परछाई की तरह रहे पीछे पीछे तो वो तो कुछ काम कर सकता है। कुत्ता पीछे पीछे चले, कोई जानवर पाल दो वो पीछे पीछे चले, तो उसको अगर कह दो कि ये हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो कुत्ता दौड़ेगा, जान दे देगा। ऐसे और भी पालतू जानवर हैं, वो भी स्वामी भक्त होते हैं,
वो भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर उनको पीछे रखते हो, लेकिन छाया आपका कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और छाया को अगर आप पकड़ना चाहो तो छाया पकड़ में आती है। जितना ही छाया को आप पकड़ने की कोशिश करोगे घूम कर के, उतनी ही वो भक्ति चली जाएगी। सुबह आपको सुनाया था कि वो औरत जो है उनको, यानी साहब को, उनको महाराज को पकड़ नहीं पाई। तो अब आप ये समझो प्रेम कि यह संसार दुखों का संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। और जब से ये जीवात्मा आई तब से ये दुख ही झेल रही है। कहाँ से आई? ये अपने वतन से आई। जितनी भी ये जीवात्माएँ, चाहे ये पिंड लोक हो, चाहे अंड लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, चाहे ऊपर के और भी लोक हों, ये सब यानी समझो एक दिन समाये हुए थे। किस में समाये हुए थे? अनामी धाम में समाये हुए थे, अनामी लोक में ये समाये हुए थे। वहाँ समझो कि यह सब सुख से रहते थे, बहुत आज़ादी थी, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। वहाँ की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि किसी को चलाना पड़े, वो स्वचालित व्यवस्था है। स्वचालित किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में आप ऑटोमेटिक कहते हो, ऑटोमेटिक है, सब अपने आप सब होता चला जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें उत्पादन अपने आप होता जाता है, यानी ले जाओ रख दो, कच्चा माल रखवा दो उसी पे, और उसमें गिर जाता है, बन जाता है, पैक हो जाता है, तौल नाप के हो जाता है। आप समझो कि अगर पानी में है तो उसका कार्क बंद हो जाएगा, सब मशीनें लगी रहती। देख रेख के लिए एक आध आदमी भले उसमें रहता हो एक एक विभाग में कि कोई मशीन बंद ना हो जाए। तो यहाँ की मशीन तो बंद हो सकती है, यहाँ की बिजली फेल हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई मशीन फेल होती नहीं। कोई भी सिस्टम वहाँ का नामी धाम का फेल होता ही नहीं है। लेकिन मौज हो गई उनकी, दया हो गई उनकी। और दया मौज अगर न होती तो आज तक हम लोग क्या जान पाते कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, और ये चीज़ें क्या होती हैं, उनकी पहचान न हो पाती। तो जो कुछ हुआ मौज से ही उनके हुआ। लेकिन ये जीवात्माएँ उतर उतर कर बेचारी पराधीन होती गईं, फंसती गईं, दुख झेलती गईं। देखो कहा गया है कि पराधीन सुख सपने होना ही। पराधीन किसको कहते हैं? दूसरे के हुकूमत में रहना, दूसरे के यहाँ काम करना, अधिकारी के अनुसार यानी नौकरी करना, यानी समझो आपके बैल के बल पर, ट्रैक्टर के बल पर खेती करना। यह सब क्या है? यह सब पराधीनता है, आदमी की मजबूरी है। ट्रैक्टर नहीं है, वाला नहीं है तो जुताई नहीं हो सकती है। आप समझो इसी तरह से है, इसको कहते हैं पराधीनता। तो ये जीव पराधीन होते गए। जब हिलोर पैदा हुई वहाँ उनकी मौज से हरी आत्माएँ नीचे गिरी तो ये ऊपर जा नहीं सकती थी, नीचे ही यहीं यानी समझो रह गई। और जैसे जैसे ये नीचे उतरी तैसे इनकी ऊपर जाने की ताकत खत्म होती चली गई। तो जहाँ ये रुक गई वहीं पर रुक गई। और उसमें इनका मालिक बना एक, जैसे सतलोक के मालिक हैं, सतपुरुष हैं, अलखलोक के भी मालिक हैं, आगम लोक के भी मालिक हैं। उनका भेद संतों ने खोला नहीं है, तो उनको कोई बताने का अधिकार भी किसी को नहीं है इस मृतलोक में कि उनका क्या नाम है। सतलोक तक का भेद तो खोला है, लेकिन इसके आगे का भेद नहीं खोला, इसके आगे का नहीं बताया। और जो गुप्त रखने का रहा है, सतलोक के नीचे का भी लोगों का गुप्त ही रखा है संतों ने, वो मर्यादा के खिलाफ हो जाता। वर्णन करके भले बता दें, सुना दें, क्योंकि कोई देखे तो है नहीं, अंदाज़ा तो उनको है नहीं कि किस तरह के क्या हैं। लेकिन किताबों में जो लोगों ने कभी झलक भी देख ली, सपने में भी उनको देख लिया, तो उसको लिख दिया तो उसी का वर्णन करने लग जाते हैं। लेकिन सच पूछो तो जो गुप्त स्थान हैं उनको किसी ने देखा ही नहीं, देखा नहीं। और गुरु की दया हो जाए और संत को दिखाना चाहें जो मौजूदा हैं तो उनको दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं। मेहनत जब करता है तब
आदेश का पालन करता है तब, नहीं तो फ्री फंड में कोई देने वाला नहीं है। जैसा आप लोग आकर के चिल्लाते हो दया कर दो, दया कर दो, दुआ कर दो, इतने दिन से 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ, तो अब बोलना बंद कर दिए। जब मैंने कहा सुन नहीं पाता हूँ तो चिट्ठियों की झड़ लगा दे रहे, डाल दे रहे ज़बरदस्ती, ऊपर फेंकते थे ये लोग। कोई भी सर सामान लाओ तो भैया जगह है उसका जमा करने का, उसका रखने का जगह है, पीछे गाड़ी चलती है उसमें आप दे दो, रख दो, लेकिन एकदम से ऊपर फेंकते हैं कि बाबा देख लें कि हम दे रहे हैं। गुरुभक्त कहलाओगे कि वो दंड कहलाओगे? गुरुभक्ति हुई, गुरुभक्तों के लिए बाधा डालने वाले कहलाओगे? तुमको कहाँ से मिलेगी कोई चीज़? सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। कहा जाता है कि नेकी करो और भाड़ में डालो, नेकी करो दरिया में डालो। अलग अलग ये कहावतें हैं कि अच्छा काम करो तो दिखावा न करो, उसमें दिखावा का काम में बच जाता है। 10 आदमियों को दिखा करके अगर आपने कोई चीज़ दिया तो जो देखेगा उसका भी उसमें अंश लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा। तो करना क्या चाहिए? भक्ति कैसी भी हो, भक्ति वाली जितनी भी सेवाएं हों वो छुप करके करना चाहिए। भक्ति ऐसी कीजिए जैसे मेहंदी की, जैसे मेहंदी रही दुख होए, मेहंदी जैसे लाली रही दुख होए। यानी समझो मेहंदी का जो पत्ता है उसमें लाली रहती है, बचती हुई छीयो जब उसको तो लाली निकलती है, उसमें पीसती हो, लगाती हो तो लाल रहता है, कई दिन तक उसकी लाली रहती है, वो रंग जल्दी उतरता नहीं है, लेकिन उससे बाहर से मालूम पड़ता है कि किस रंग का है, पत्ती के रंग का रहता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आता। और ये कार्यकर्ता लोग अपने जिम्मेदार जो बने हुए हैं बढ़िया, यानी जिम्मेदार बने हुए हैं, बढ़िया कुर्सी बैठते हैं, सम्मान मिलता है, जिनको इज्जत मिलती है, वो इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बता पाते हैं। कल तो हमारे ऊपर यहाँ एक औरत ने ऐसे फेंक दिया, यहाँ लगा अब भी दर्द कर रहा है। क्या लगा? ये दर्द कर रहा है, ये लिफाफा, उसका लिफाफा फेंक दिया ऐसे। और हमने थोड़ा रोका गाड़ी, हमने कहा किसने फेंका? तो हमारे बगल में रहते हैं वो, उन्होंने कहा इसने फेंका। हमने कहा दे दो इसको, हमको इसका कुछ नहीं चाहिए, समझा? ऐसे का हम लेकर क्या करेंगे? मार खा करके हम कहाँ लगाएंगे? दुख झेलेंगे। तो अब हम आपको बता रहे थे कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। ऐसे दया नहीं मिलती है। दया का स्रोत होता है, दया की जगह होती है, वो आपको बता दी गई कि भैया भजन से तकलीफ जाएगी, भजन से समस्याएं यानी सही होंगी, जाएंगी आपकी, यानी सुमिरन से जाएगा, तन मन की सेवा से जाएगा। तो वो तो करना नहीं चाहते हो, फ्री में मिल जाए, बस फ्री फंड में मिल जाए। तो फ्री फंड में ऐसे नहीं देता है कोई भी। और गुरु तो और बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसे कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं अपने बल पर खड़े हो जाओ, मेहनत करो, तुम भी कुछ करो, उसमें हम मदद कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु अगर चाहें तो दिखा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो पहुंचा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो सब भेद खोल सकते हैं, लेकिन वो गुरु जो अंदर में मिलते हैं, जो शब्द रूप में होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, वो आपको दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, नामदानी हो, अगर आप शिष्य बन जाओ तो आपको दे सकते हैं। अब शिष्य किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं, यह भी आपको बता दें। गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। आप और भी बता दें, इसको भी समझाता हूँ आपको।
और भी समझाते हैं आपको कि जो गुरु धन के लोभी होते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा के सम्मान के लोभी होते हैं कि यह सम्मानित जगह पर है और हम इसके गुरु बन जाएंगे, तो ये हानि हो जाएगा कि ये इनके गुरु हैं। जो धन के लोलुप होते हैं, पद के प्रभाव के लोलुप होते हैं, जो असमतों के लोलुप होते हैं कि सुंदर औरत को देख लिया तो मतलब यह है कि नियत खराब कर लिया, ऐसे गुरु समझो कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो धन और इन चीज़ों के जो इच्छुक होते हैं उनको तो नरकगामी होना ही पड़ता है। इसलिए गुरुवाई कोई न करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुख तकलीफ उनका आप हरण नहीं कर पाओगे और उनका जो अन्न होगा खाओगे, उनका धन का प्रयोग करोगे तो क्या होगा? गृहस्थों के टुकड़े, 9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे और नहीं तो फाड़े आँत। ये चीज़ समझ लेना चाहिए। जो इनमें मान लो कोई गुरु बनने के लिए या गुरु बन रहे हो, जो इच्छा रखते हो आप, उनके लिए यह बात आज त्यौहार के दिन बता रहा हूँ, आप गांठ बांध लो। अब आपको इसका अर्थ समझा दूँ कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई और गुरु घोर नरक में पड़ई। अब इसका तो आपको बता दिया। अब इसका अर्थ आपको बताता हूँ कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व किसको कहते हैं? सर्वस्व उसको कहते हैं जो भी उसके पास हो उसी को वो समझ ले कि ये सब हमारे गुरु का हो गया, हमारा कुछ नहीं है। गुरु को समर्पित कर दे और गुरु के भरोसे हो जाए। जब गुरु के भरोसे हो जाएगा, किसी के माताहत कोई हो जाएगा, तब वो उसका ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा कि भाई इसको कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे ऊपर ही निर्भर है। जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तोता होता है, गाय बैल भैंस होते हैं, पाल तो लेते हो, बांध तो देते हो, उनको बंधन में बंधे रहते हैं। पट्टा लगा कर जंजीर में बांध दिया कुत्ते को, पिंजरे में बंद कर दिया तोते को, अब वो उड़ करके कहीं पेड़ पर जा कर के कोई फल खा सकता है? कुत्ता जा कर के किसी के दरवाजे पर पड़ी हुई चीज़ को, हलवाई के दुकान के सामने पड़े हुए दोना पत्तल को चाट सकता है? नहीं चाट सकता है। आपके माताहत हो गया, पराधीन हो गया, तो आपका यह फर्ज बनता है कि जो इनका ध्यान नहीं रखते हो जानवरों का, उनका ध्यान रखो। और जो जानकार हैं, जान जाते हैं, सत्संगी हैं, वो ध्यान रखते हैं कि भाई अब इसके और कोई सहारा नहीं रह गया खाने का, जीने का, तो इंतजाम कर देते हैं, खिलाते हैं। जानवरों को पालते हैं तो खिलाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, गर्मी से बरसात से बचाने की व्यवस्था करते हैं। और अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाए, वैसे कम बिगड़ती है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़रूरत भर का खाते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ती है। लेकिन मौसम का असर आ जाए और तबीयत खराब हो जाए तो इलाज कराते हैं। तब जब यह सोचे हुए रहता है आदमी, तब वो प्रसाद रूप में उसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग प्रसाद रूप में करता है? चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य चीज़ हो, जब वो ये समझता है कि ये गुरु का हो गया,
तब वो उसका अपव्यय नहीं करता है, यानी गलत इस्तेमाल नहीं करता है। ये समझ लो कि प्रेमियों कि इस तरह का होना चाहिए भक्तों को, प्रेमियों को। अब आप ये समझ लो कि समय समय पर गुरु आदेश देते रहते हैं तो कम से कम वो बचत होती रहेगी, अगर तो दूसरे के भलाई के लिए तो हो जाएगी। समझो इस बात को आप लोग, वो दूसरों की भलाई के लिए हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास कोई दवा ही है, आप दवा की ज़रूरत पड़ गई किसी को, तो ताकत वाली दवा की ज़रूरत है, तो ताकत वाली दवा आप पी रहे हो, रोज़ पीते चले जा रहे हो। ज़रूरत जब नहीं है, ठीक हो गया, ठीक हो गए, तबीयत खराब थी, कमज़ोरी थी, अब वो दवा दूसरे को दे सकते हो, लेकिन कौन है बेशीशी हम पी जाएंगे, हम ही ताकत ज़्यादा ले आएंगे। तो आप समझो अधिका भला न बोलना, अधिका भला न छू, अधिका भला न बरसना और अधिका भला न धूप। तब वो अति हो जाता है, बहुत ताकत आ गई तो समझो कि किसी को अहंकार आ जाएगा। इसलिए कहा गया भाई कि ज़्यादा कुछ नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। जो भगत बन गए वो इतना ही मांगते हैं। आप तो सब मांगते चले जाते हो, आप तो सब कहते चले जाते हो बढ़ता चला जाए, दुकान खोलने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार ये वो सब बढ़ाते चले जा रहे हो। परमार्थ हो पाएगा? नहीं हो सकता है। मोहन नारी नारी का रूपा और पन्नगारी है चरित अनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा रहती हैं, तो ये सब माया आपको बताया, दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये यानी जहाँ तक इच्छा जाती है, जहाँ तक मन जाता है, सब माया का ही पसारा है। तो जो समर्पित हो जाता है उसकी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, और भजनानंदी जब हो जाता है तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यह नीचे उतरी जीवात्मा, नीचे जीवात्मा उतरी तो वहाँ भी पराधीन रही, दुख झेली। उसके बाद फिर और नीचे, यानी समझो अगम लोक बना था, फिर उसके बाद अलख लोक बना, तो अलख लोक का भी मालिक हैं, उनके अधीन रही, पराधीन रही। फिर सतलोक में आई तो सतपुरुष के अन्य अधीन हो गई। फिर उसके बाद में इधर उतारी गई तो इधर अन्य उसके नीचे समझो कि आप समझो भंवर गुफा में रही, और फिर 10वां द्वार में रही, और फिर आपके समझो कि सहस दल कमल में रही। तो ये सब इसके सब मालिक हैं, ये लोग हैं। इनके बीच में भी लोग हैं, लेकिन उनका ज़्यादा चर्चा नहीं है। इनके बीच में भी लोग हैं, वो तो जब आप साधना करोगे तब आपको पता चलेगा। क्यों कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पकड़ाए। भैंस को क्या पता है कि बीन कैसा होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है। और सांप जो होता है, बीन जब बजता है तो एकदम से आकर के एक टक होकर के देखता है बजाने वाले को और उस बाजा को सुनता है। तो जो जिसका ग्राहक होता है वही चीज़ उसको दी और बताई जाती है। तो अभी तो ABCD भी नहीं पढ़े और मिलावट क्या पढ़ने लग जाओगे। अभी तो क ख ग घ भी नहीं सीखा तो क्या संस्कृत का श्लोक पढ़ने लग जाओगे, समझने पाओगे। यह बात सत्य कहता हूँ, आपको भले बुरा लगे। तो बहुत से लोग हैं, यह ऐसे नहीं, एक एक लोक में कई कई लोग हैं, बहुत लोग हैं उसमें। आप ये समझो सब समाये हुए हैं। वो तो जब गुरु की दया होती है तब एक के बाद दूसरा लोग, तीसरा लोग दिखा देते हैं, उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ करके ले जाते हैं कि चलो वहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर आप ये समझो कि जीव जब वहीं मस्त हो जाता है, देखता रहता है, उसी में फंस जाता है, और देखने में ही फंस जाता है, तब फिर आ जाते हैं कि कहीं इसी में न फंस जाए साधक।
इसी को इसी में आनंद न लेने लग जाए और आगे न बढ़ पावे, तब दोबारा फिर और आगे बढ़ाते हैं कि चल आगे अब ये भी देख ले, वो भी देख ले, वो भी देख ले। लेकिन जो सबको आदेश नहीं उनको रहता है कि बतावें, जिसको आदेश होता है उसी को बता सकते हैं। एक समय पर बहुत साधक इस धरती पर रहे हैं, एक समय एक पावर के महात्मा बहुत इस धरती पर रहे हैं, जानकार रहे हैं, लेकिन नाम लोग उन्हीं का जानते हैं जिन्होंने काम किया है, जिनको आदेश मिला है काम करने का। ज़्यादातर नाम उन्हीं का लोग जानते हैं और उन्हीं को बड़ा मानते हैं, और वो लोग भी उनको बड़ा मानते रहे हैं कि जिनको अधिकार दिया गया है जीवों की भलाई करने का, क्योंकि पावर उनमें ज़्यादा आ भी जाती है, क्योंकि वो जीवों का, सब जीवों का काम करते हैं और कराते हैं, तो उनको ज़्यादा महत्व उनका हो जाता है। क्योंकि अपना अपने मुँह में अगर कोई डाले तो उसके पास वो ख्याति, उसके पास वो सम्मान नहीं रहेगा। जो दूसरे को खिलाएगा उसको ज़्यादा लोग जान जाएंगे, उसको उसकी ज़्यादा मान्यता हो जाएगी। तो अब आप समझो प्रेमी कि यहाँ आई तो यहाँ से इधर सारी रचना हुई, तो इधर भी बहुत से अन्य लोक बन गए हैं, बहुत से लोग हैं, एक दो लोग हैं। और कुछ लोगों का तो भेद किताबों में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि किताबों में लिखा पढ़ी में है ही नहीं। तो सब में जीवात्माएँ हैं, जितने भी लोग हैं सब में जीवात्माएँ हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो लोग हैं उनके मालिक सब जगह हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कहीं कहीं राजा हैं, कोई न कोई मालिक है, उस देश के मालिक हैं, उस देश की व्यवस्था है। ऐसे ही ऊपर की तरफ में है। तब जैसे मैंने आपको कहा कि पराधीन सुख सपने नहीं, पराधीन है, वहाँ भी जीव पराधीन रहा। अब यहाँ आकर के मृत्युलोक में यहाँ और पराधीन हो गया, यहाँ तो और बहुत सारे हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखो कि बहुत स्टाफ होता है। जैसे देखो जो बड़ा प्रांत है उसमें समझो आपकी कई DIG और IG, मतलब IG होते हैं, कई होते हैं, DIG होते हैं। आप ये समझो कि जो बड़ा ज़िला होता है उसमें ADM जिनको कहते हो वो ज़्यादा होते हैं। तहसील में देखो दो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार कई होते हैं। ऐसे ही तो यहाँ समझो आपकी ऐसी भी व्यवस्था हो गई कि कईयों के अधीन हो गए, कईयों के अधीन हो गए। अब आप ये समझो कि जहाँ का मंत्रिमंडल जिस देश का छोटा है वहाँ मंत्री कम हैं, लेकिन जहाँ बड़ा देश है वहाँ मंत्री बहुत हैं। जिस सूबा में मंत्री ज़्यादा हैं वहाँ अब किसी भी मंत्री का फ़ोन आ जाएगा तो जो अधीन हैं, उनके व्यवस्था के अधीन हैं, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और यथासंभव करना पड़ेगा। ऐसे ही तो जब से ये जीवात्मा यहाँ उतरी तब से दुख ही झेल रही है। कोई इस दुख निवारण में मदद करने वाला उनको नहीं मिला, और फिर उनके कर्म के बंधन में ये जीवात्माएँ आ गईं। जब यहाँ पर कर्मों का विधान बना, कर्मों का नियम जब बना तो ये फंसती चली गई, तो रास्ते भूल गई, उस प्रभु को ही भूल गई। गुरु जैसे आपको नहीं याद आते हैं, फैला लिया जाल जंजाल, जंजाल फैला लिया, जाल में फंस गए। जंजाल फैलाने का मतलब क्या होता है? जाल में फंसना। जंजाल किसको कहते हैं? और एक भैंस थी, 4 भैंस पाल लिया, एक गाय के दूध से पूरा परिवार अन्न पी करके मस्त हो जाता था,
अब 4 गाय पाल लिया कि चलो कुछ खर्चा निकाल लेंगे, बेच लेंगे। अब उसमें व्यस्त हो गए। 10 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ और खरीद लिया। एक दुकान थी, एक दुकान और ले लिया। यानी आप समझो एक गाड़ी चल रही थी, सुख से रह रहे थे, कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन 4 गाड़ी बना लिया लोगों की सलाह पर। आप फिक्र हो गई, गाड़ी लड़ गई, नाली नहीं चल रही है, हम दूसरे के अधीन हो गए, ड्राइवर के, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब क्या किया, बढ़ाया जंजाल सुख के लिए। लेकिन जाल में फंस गए, बंधन में आ गए। तो बंधन वाला सुखी रह सकता है, तब दुख झेल रहे, तो भूल गए हो। आप सत्संगी हो, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपकी हालत को, मेरे सामने समस्याएं आती रहती हैं ऐसी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि आप फंसे तो फंसते चले गए और भूलते चले गए, लेकिन वो नहीं भूला। कौन नहीं भूला? वो प्रभु जिसके अंश हो, वो नहीं भूला। सकल जीव मोम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जो उपजाता है, पैदा करता है, जो बाप 4 बच्चों को यानी समझो पैदा करता है, उसका बच्चा कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी गांव, किसी शहर में रहे, तो उसको वो भूलता है? नहीं भूलता है। और अगर बच्चा भूल जाता है, नहीं आता है, तो किसी न किसी को भेजता है कि जाओ भाई पता लगाओ कि हमारे लड़के का क्या हाल चाल है, किस हालत में है। आप ये समझो पता लगाता है, पता लगाता है। इसी तरह से सत्पुरुष ने भाई देखा कि हमारे बच्चे हमको भूल रहे हैं, तब उन्होंने भेजा किसको? संतों को भेजा। जब देखा सत्पुरुष ने कि कर्म इनके खराब हो रहे हैं, इनका खान पान खराब हो रहा है, इनका चाल चलन खराब हो रहा है, इनकी विचार भावनाएं खराब हो रही हैं, ये यानी मानवता से हट रहे हैं, इनके अंदर दानवता आ रही है, यानी ये राक्षस जैसी प्रवृत्ति आ रही है, और ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ, समाज के खिलाफ, घर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको नरकों में जाना पड़ेगा। तब वो भेजता है, और कुछ नरक चले भी जाते हैं कर्मों के अनुसार। समय पूरा जब होता है तो जाना पड़ता है। तो नरकों में जब जाना शुरू हुआ ज़्यादा, और इधर देखा कि यानी इंसानियत, मानवता खत्म होने लग गई, धर्म का ह्रास होने लग गया। जो मानव धर्म था, जो सनातन धर्म था कि जीवात्मा को बचाओ, या नरक 84 में न जाए, भजन करो, सद्गुरु की खोज करो, उनसे रास्ता ले लो, तब इसको जब लोगों ने छोड़ा और कर्म खराब हुए, नरकों में जाने लगे, तब उन्होंने भेजा। किसको भेजा? ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, और चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संतों का प्रादुर्भाव, और संत जो रहे, आप ये समझो कि संतों में उस प्रभु के रूप को लोगों ने देखा, तब कहा कि इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा भगवान, तुम कहते हो भगवान आते हैं, संत आते हैं इस धरती पर, प्रभु आता है, मनुष्य शरीर में आता है, तो वो अपनी सहायक शक्तियों से काम क्यों नहीं लेता है? सहायक शक्ति समझते हो? जो मदद करने वाले होते हैं, उनसे काम क्यों नहीं लेता है?
तब उन्होंने कहा